नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया। चलो एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको अंबाला एयरबेस और वहां पर ताजा तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरीके से आसमान में राफेल की गर्जना, वहां पर राफेल की ताकत। इससे पहले राफेल की सर्वधर्म पूजा हुई और इसके बाद आसमान में करतब दिखाता हुआ ये हिंद की नई ताकत है। और हर एक तस्वीर जो भी निकलकर सामने आ रही है राफेल से जुड़ी हुई, वो ये बताती हुई कि किस तरीके से हमारी जो सैन्य ताकत है वो बढ़ रही है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर एयर शो की और वहीं दूसरी तस्वीर सर्वधर्म पूजा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। वहां पर आप देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी, साथ ही साथ आपको तस्वीरों में मुख्य अतिथि फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी नजर आएंगे। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी आपको नजर आएंगे। हमारी जो संस्कृति, जो सभ्यता, हर एक धर्म के गुरु वहां पर मौजूद सर्वधर्म पूजा कराते हुए, और ये आसमान में करतब ये तस्वीर देखिए, राफेल का दम इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया का सबसे लड़ाकू, सबसे ताकतवर विमान राफेल, जो कि आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शुमार हो चुका है। और आसमान में जो करतब इस वक्त राफेल दिखाता हुआ, अंबाला एयरबेस सामरिक तौर पर इस जगह का चयन भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि जो ज्योग्राफिकली स्थिति है अंबाला एयरबेस की, चाहे वो चीन हो चाहे वो पाकिस्तान हो, वहाँ से जो दूरी है वो बहुत कम है और महज चंद मिनटों में राफेल यहाँ से उड़ान भर सकता है। दुश्मन में खौफ पैदा करने वाली गर्जना जो कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम जो फॉर्मेशंस बन रहे हैं, इसके साथ ही साथ जो हमारे स्वदेशी विमान है तेजस ने भी उड़ान भरी। आसमान में जिस तरीके से अलग अलग फॉर्मेशंस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, अंबाला एयरबेस से ऐसी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हर एक तस्वीर पूरे देश के लिए एक गर्व की बात, खास तौर पर हरियाणा के लोगों के लिए भी एक गौरवमयी क्षण, जिसे हमेशा लोग याद रखेंगे। क्योंकि आमतौर पर हमने ऐसी जो तस्वीरें हैं आसमान में हमारे वायु वीरों की गर्जना, वो हमने 26 जनवरी के मौके पर देखी है। लेकिन आज जिस तरीके से एक नई तारीख 10 सितंबर, और ये तारीख हमेशा याद की जाएगी जब भी बढ़ती हुई ताकत की बात आएगी। हालांकि आप एक चीज़ और समझिए कि बहुत ज़रूरी है कि हम इसे एक लक्ष्य के तौर पर देखें, एक प्रोसेस के तौर पर हम इसे ले, ना कि लक्ष्य के तौर पर, क्योंकि आगे भी बहुत ज़रूरी है कि हम आधुनिकीकरण की ओर बढ़ें। और इसलिए भविष्य में भी ज़रूरी है कि हम लगातार अपग्रेड करते रहें। ये 5 राफेल विमान 29 जुलाई को हिंद की सरजमी पर इनकी लैंडिंग हुई और उसके बाद लगभग 40 दिन से भी ज़्यादा का वक्त बीत जाने के बाद आज फॉर्मली इंडक्शन हुआ है। जाहिर तौर पर क्योंकि इससे पहले किस तरीके से स्थितियां बनी हुई थी, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया। अंबाला एयरबेस से मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। राफेल 5 ये राफेल विमान जिनकी पहली खेप 29 जुलाई को पहुंची थी। और अब आप ये समझिए कि जब 36 विमानों की डीलिंग हुई थी, जब तमाम विमान पहुंच जाएंगे, जब ये तमाम विमान हमारी वायुसेना की ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, तब वो तस्वीर किस तरीके से होगी। आसमान पर करतब दिखाता हुआ ये राफेल विमान। आपको यहाँ पर ये बताएं कि अगले 2 साल में सभी जो 36 राफेल हैं वो वायुसेना को मिल जाएंगे। वायुसेना के 2 फाइटर स्क्वाड्रन इससे बनेगी। पहली जो स्क्वाड्रन वो वेस्टर्न सेक्टर में यानी कि अंबाला में होगी, तो वहीं जो दूसरी स्क्वाड्रन है वो पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में उसे तैनात किया जाएगा। चीन बॉर्डर पर पैदा हुए खतरों से वो निपटेगी। लेकिन फिलहाल अंबाला एयरबेस से हम आपको सीधी तस्वीरें हिंद के शौर्य की दिखा रहे हैं। राफेल के इंडक्शन सेरेमनी, एयर शो की तस्वीर, राफेल की एक गर्जना
जो कि दुश्मन में खौफ पैदा कर देती है। हालांकि इसको लेकर भी जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनमें खलबली मच गई, क्योंकि ये जो राफेल है, राफेल के जैसा कोई भी नहीं, और हमारे पड़ोसी मुल्कों के पास भी राफेल विमान नहीं है। ये अपने आप में दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान, जिसकी मारक क्षमता अधिक है। एयर टू एयर रिफ्यूल इसे किया जा सकता है। 10 घंटे तक उड़ान कंटिन्यू ये राफेल विमान भर सकता है। साथ ही साथ आपको ये बताते चले, क्योंकि शुरुआती वक्त में तुलना भी खूब हुई F-16 से, J-20 से, लेकिन जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो यही बात करते हैं कि राफेल के आगे कोई नहीं ठहरता, और इसी वजह से राफेल अपने आप में अलहदा हो जाता है, जुदा हो जाता है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आसमान पर किस तरीके से करतब राफेल विमान दिखाता हुआ दुश्मनों में खौफ का पैदा कर देने वाली गर्जना। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली वहां पर मुख्य अतिथि, और हर एक चीज को समझते हुए, साथ ही साथ आप इन तस्वीरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी देख पा रहे हैं, जो कि इससे पहले भी हर एक चीज की बारीकी से उनको जानकारी देते हुए, और ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फ्रांस से कई डेलीगेशंस भी आए हैं, जो कि इस ऐतिहासिक पल के गवाह आज वहां पर अंबाला की धरती से बन रहे हैं। अंबाला एयरबेस की सीधी तस्वीरें। फ्रांस के डिफेंस मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री के कुछ प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद हैं, और ये एयर शो की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुनिया इस वक्त भारत का दम देख रही है, और एक चीज़ जो कि हर एक स्तर से बात कही जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम इनका इस्तेमाल करें, ज़रूरी नहीं कि हम तमाम आधुनिक हथियारों का, लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करें, लेकिन उनका होना ही वो जो मजबूती प्रदान करता है, आप सहसा अंदाजा लगा सकते हैं। इनका होना ही हमारी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात कहते हैं कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन शांति की पहल करना, उसे कमजोरी कोई भी ना समझे, क्योंकि ये ताकतवर की निशानी होती है, और हम दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं। इस वक्त पे जब LOC पर, LAC पर लगातार पड़ोसी मुल्क हिमाकत कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में हमारा ये शौर्य प्रदर्शन, हमारे वायु वीरों का दम, इस वक्त हर कोई, पूरी दुनिया देखती हुई। अंबाला एयरबेस से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और अब यहाँ पर एक बार फिर से ये स्वागत पानी के बौछारों के बीच। और ये तस्वीरें अगर आपको याद होगी कि जब 29 जुलाई को जब ये राफेल विमान आए थे, तब भी ऐसे ही उन्हें वेलकम किया गया था, और आज एक बार फिर से जब ऑफिशियली ये इंडक्शन हो रहा है, तो इसी प्रकार से उनका एक बार फिर से स्वागत होता हुआ वाटर कैनन के जरिए। पांचों राफेल, यहाँ पर उनका स्वागत होता हुआ, ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये पल अपने आप में हर एक भारतीय को गर्व से ओतप्रोत कर देता हुआ वाटर कैनन सैल्यूट यहाँ पर इन पांचों रफाल विमान को यहाँ पर दिया जा रहा है। और 29 तारीख को भी ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई थी, और अब क्योंकि ऑफिशियली वायुसेना के बेड़े में ये राफेल विमान शुमार हो चुके हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से ये ऑफिशियल वेलकम यहाँ पर होता हुआ वाटर कैनन सैल्यूट के जरिए ये पांचों राफेल विमान अब आगे की ओर बढ़ते हुए
इससे पहले राफेल की सर्वधर्म पूजा और तमाम अतिथियों की यहाँ पर मौजूदगी और अंबाला एयरबेस जो कि सामरिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर हर मायने में खास, और यहाँ से तैनाती करते हुए भी एक सख्त संदेश देने की कोशिश। और ऐसे वक्त में जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि एलएसी या फिर एलओसी हो, जहाँ पर लगातार पड़ोसी मुल्क नापाक मंसूबे पाले हुए हैं, ऐसे वक्त में भारत की ओर से साफ संदेश दिया गया है अंबाला एयरबेस का चयन करते हुए। और आपको याद होगा जब पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे थे लेह में, तो उन्होंने वहां पर जब बात की थी लोगों से, वहां पर जब बात की थी हमारे जवानों से, तब उन्होंने ये कहा था कि भारत श्री कृष्ण को मानता है, हम मुरली वाले को मानते हैं, लेकिन हाथों में सुदर्शन चक्र को भी मानते हैं, यानी कि हम शांत भी रहते हैं, हम शांति की पहल भी करते हैं, लेकिन जब कोई नजरें उठाकर हमें देखता है तो हम उसी की भाषा में उसे जवाब देने की हिम्मत भी रखते हैं। और ये जाहिर तौर पर हमारी हिम्मत को और भी ज़्यादा बढ़ाते हुए, हमारी सैन्य ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ाते हुए, और तमाम जो आप तस्वीरों में विंग कमांडर्स को देख रहे हैं, देखिए एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये जो विंग कमांडर हैं उनकी ट्रेनिंग बाकायदा फ्रांस में ही हुई। ये दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वधर्म पूजा पाठ, जहां पर चारों धर्म के गुरुओं की मौजूदगी, और सर्वधर्म पूजा पाठ क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में यही है कि कुछ भी शुभ आगाज से पहले हम अपने भगवान को याद करते हैं। और ऐसे में आज तो इतना मंगल दिन है, और इससे पहले तमाम गुरुओं का, तमाम देवों का, भगवानों का आशीर्वाद लिया गया। और इसके बाद ये ताज़ा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इंडक्शन के बाद किस तरीके से वहाँ पर करतब, और उसके बाद अब वहाँ पर ताज़ा हलचल की तस्वीरें। ये हर एक तस्वीर जो भी अंबाला एयरबेस से निकलकर सामने आ रही है वो हमारी ताकत को दर्शाती हुई। और जिस तरीके से आपको ये बताएं कि जो फॉर्मेशंस वहाँ पर लगातार हो रहे हैं, आसमान में जो करतब दिखाए जा रहे हैं, वो हिंद की ताकत दुनिया को दिखाई जा रही है। शौर्य और पराक्रम को इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, खास तौर पर वो मुल्क जो कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीरें उनको बताती हुई, और आपको यहाँ पर ये बताएं कि तीनों सेना के प्रमुखों की यहाँ पर मौजूदगी है। तमाम मेहमान, हालांकि कोरोना के वजह से संख्या में जाहिर तौर पर कमी यहाँ पर देखने को मिली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए कोरोना की वजह से, लेकिन आज के इस तारीख को हर एक शख्स याद रखेगा जब ऑफिशियली ये इंडक्शन हुआ है। ऑफिशियली जिस तरीके से हमारे वायुसेना के बेड़े में ये राफेल इंडक्ट हुए हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान में ताकत, और ये हर एक तस्वीर, हर एक करतब की तस्वीरें, ये हर एक भारतीय को गर्व का एहसास कराती हुई, हर एक तस्वीरों को कोई भुला नहीं पाएगा, क्योंकि ये हमारी बढ़ती ताकत की तस्वीर है जिसे इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। Being captained by Wing Commander Sridhar, or Shri as we know him. He is the new member of the team, backed with immense flying experience. The co-pilot of Sarang 2 is the first woman display pilot of राफेल की इंडक्शन सेरेमनी, और इसके बाद ये एयर शो जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दुनिया इस वक्त भारत का दम देख रही है। आपको हम लगातार हर एक तस्वीर जो भी निकलकर सामने आ रही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। शौर्य और पराक्रम, क्योंकि आप इसको एक तरीके से ऐसे भी देखें कि
अगर किसी एक सेना की ताकत बढ़ती है तो उससे जो हमारी बाकी सेनाएं हैं उसको भी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली फायदा होता है। तो इसे पूरे देश की ताकत के तौर पर आप देखिए, वायुसेना की ताकत के साथ ही साथ पूरे देश की ताकत आज यहाँ पर किस तरीके से बढ़ी है, इसको बताती हुई वो तमाम तस्वीरें राफेल से जुड़ी हुई, इसके इंडक्शन से जुड़ी हुई, एयर शो से जुड़ी हुई, जो कि आज अंबाला से निकलकर सामने आ रही हैं। Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting, over and out. तो अंबाला एयरबेस की ये तस्वीरें जो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, राफेल के बारे में लगातार आपको हम बता रहे हैं कि अपने आप में ये दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान, जिसके जैसा कोई नहीं। और हालांकि शुरुआती वक्त में इसको लेकर राजनीति भी खूब हुई, लेकिन हर कोई इस बात को जानता है कि राफेल का होना हमारे ताकत को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा ये होंगे। अंबाला में ही राफेल फाइटर जेट्स की पहली स्क्वाड्रन तैनाती होगी। स्क्वाड्रन में आपको ये बताएं कि 18 राफेल लड़ाकू विमान, 3 ट्रेनर और बाकी 15 फाइटर जेट्स होंगे। तो और भी जब राफेल यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि 2 फाइटर स्क्वाड्रन बनेगी, क्योंकि कुल 36 विमानों को आना है, और लेकिन ये एक पहली खेप है और इसके शौर्य को लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रूस से सुखोई विमानों की खरीद के बाद अपनी सटीक मारक क्षमता और वायु श्रेष्ठता के लिए चर्चित राफेल विमानों की करीब 23 साल बाद खरीद हुई है। राफेल विमान अत्याधुनिक हथियारों और उन्नत प्रणाली से लैस है। 4.5 जनरेशन मिड ओमनी पोटेंट रोल एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल होने की वजह से 2 इंजन वाला राफेल फाइटर जेट एयर सुप्रीमेसी, यानी कि हवा में अपनी बादशाहत कायम करने के साथ ही साथ डीप पेनेट्रेशन, यानी कि दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने का भी इसमें वो सक्षम है, हमला करने में भी। यानी राफेल जब आसमान में उड़ता है तो कई 100 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन पास नहीं भटक सकता। दुश्मन की जमीन में अंदर तक दाखिल होकर बमबारी कर तबाही मचा सकता है ये राफेल, और इसलिए राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। राफेल अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस है। सबसे खास है कि दुनिया की सबसे घातक समझे जाने वाली हवा से हवा में मार करने वाली मेट्योर मिसाइल, ये मिसाइल चीन तो क्या किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। यानी राफेल प्लेन वाकई दक्षिण एशिया में गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको लगातार हम उसकी ताकत के बारे में बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राफेल में एक और खासियत ये है कि इसके पायलट के हेलमेट में भी फाइटर प्लेन का पूरा डिस्प्ले सिस्टम होता है, यानी कि प्लेन के कॉकपिट में लगे सिस्टम को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं, और ये अपने आप में पहली मर्तबा है 26 टन तक हथियार लेकर ये राफेल विमान जा सकता है। 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता, वायुवीर ये राफेल, 2450 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार, 60,000 फीट तक उड़ान भर सकता है ये राफेल। 4.5 जनरेशन का ये राफेल विमान फाइटर है और तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं। सबसे आधुनिक विमानों में राफेल शुमार है। 17th स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का ये हिस्सा बनेगा। 2021 तक भारत को सभी जो 36 राफेल विमान जिनकी डीलिंग हुई थी
वो मिल जाएंगे। और इसकी पहली खेप ये आई है और इससे पहले भी एक विमान आ चुका है, यानी कि कुल 6 विमान और अब 30 और विमान जो कि आएंगे। ये 1 साल तक ये तमाम जो विमान हैं वो हमारी वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। अंबाला एयरबेस से लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज जो भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, या फिर यूं कहें शेड्यूल के तहत अगर बात करें, सबसे पहले जो ताकत है भारतीय वायुसेना की, सुखोई 30, जैगुआर और राफेल एक साथ जो है वो उनके द्वारा जो है वो उड़ान भरी। और उसके बाद अगर बात करें तेजस, जो कि भारत के द्वारा, भारत का यानी कि स्वदेशी निर्मित जो विमान है, उसने अपना जलवा जो है फ्रेंच डेलीगेट्स जो यहाँ पर मौजूद है, फ्रांस की ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल डेलीगेट्स हैं या फिर डिप्लोमेट्स हैं, उनके सामने अपना प्रदर्शन जो है, अपने कर्तव्य जो है, अपनी ताकत जो है उसको दिखाने का काम किया। और अब सारंग जो है, सारंग हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से ये तमाम प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं स्वागत जिसका करने के लिए यहाँ पर आज तमाम ये ताकत से वायुसेना की जो ताकत जो दिख रही है या जिसके स्वागत में आ जाए हैं, वो ये 3 विमान आपके सामने खड़े हैं। राफेल जो कि डेडलीस्ट असॉल्ट जो जेट है, वो भारतीय वायुसेना के आज खेड़े में आज जो है वो शामिल होने वाला है। और भारतीय वायुसेना के खेमे की बात करें, ये देखिए आप, ये सारंग और ये जो करतब हैं, ये जो कलाबाजियां हैं, ये कलाबाजियां जिस तरह से हैं, ये कहीं आप देख सकते हैं, ये इसमें आप जो जंग के मैदान में जिस तरह से 1 फुट और 1 मीटर का जो गैप है, उसमें से आप किस तरह से बचकर जो है वो निकलते हैं, किस तरह से दुश्मन को डॉच किया जाता है, ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं आप उस ढंग से इसको ले सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये तमाम प्रैक्टिस और जिस तरह की ताकत भारतीय वायुसेना रखती है, उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और ऐसे में अब ये भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो और ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये राफेल जो पहला बैच था, जो 29 जुलाई 2020 को अंबाला के इसी एयरफोर्स बेस पर पहुंचा था, वो जो है आज फॉर्मली इंडक्ट होने वाला है। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं पूरी तैयारी यहाँ पर कुछ ही देर में जो है चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ जो है वो यहाँ पर अपना स्पीच जो है वो देते नजर आएंगे। और उसके बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और उसके बाद अगर बात करें तो फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले जो हैं वो अपना संबोधन जो है वो यहाँ पर देंगे। आप देख सकते हैं चीफ ऑफ एयर वायुसेना प्रमुख AK भदौरिया अपना जो तो मेरे सहयोगी विपिन परमार वहां पर ताजा जानकारी दे रहे थे। आपको आगे भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अयोध्या से मिल रही है, जरा इससे आपको रूबरू करवा देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी जानकारी आपको ये देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जालसाजी की खबर मिल रही है। ट्रस्ट के खाते से जालसाजी कर निकाले गए लाखों रुपए। बड़ी जानकारी, लखनऊ में 3 चेक के जरिए ये रकम जो है वो निकाली गई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने केस दर्ज करा दिया है। ट्रस्ट के खाते से करीब 6 लाख रुपए निकाले गए। आखिरकार कैसे इसे अंजाम दिया गया, कैसे खेल खेला गया, कैसे जालसाजी को अंजाम दिया गया, वो अपने आप में जांच का विषय। लेकिन अयोध्या से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ट्रस्ट के खाते से जालसाजी कर निकाले गए लाखों रुपए। लखनऊ में 3 चेक के जरिए ये रकम जो है वो निकाली गई है। बाकायदा जिस तरीके से जानकारी मिली, मुकदमा दर्ज हो चुका है। जांच में देखना होगा किसका नाम सामने आता है, लेकिन फिलहाल FIR की कॉपी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ट्रस्ट के जो महासचिव है उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। अबुल बशर मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अबुल, ये पूरा मामला जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। ट्रस्ट से जालसाजी की खबर निकलकर सामने आ रही है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, ताजा जानकारी। देखिए, बेहद गंभीर मामला है। राम मंदिर को लेकर लगातार लोग चंदा दे रहे थे, लगातार लोग सहयोग राशि दे रहे थे। और इस बीच पहले भी खबर ये आई थी कि सहयोग राशि के तौर पे जो धन दिया जा रहा है वो कई लोग अपनी तरफ ट्रांसफर करा रहे हैं, यानी फर्जी तरीके से लोग उस पैसे को ले रहे हैं। और अब ये नया मामला निकल कर आया है कि जो अकाउंट है ट्रस्ट का, उस अकाउंट से पैसे फर्जी तरीके से निकाले जा रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि जो चेक नंबर ट्रस्ट के पास उनके कार्यालय में अभी रखा हुआ है, उस
चेक नंबर को ही इस्तेमाल करके बकायदा पैसे निकाले गए। बकायदा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये कोशिश हो गई है। पहली बार 2.5 लाख रुपए निकाले गए, ट्रस्ट को नहीं पता चला। दूसरी बार 3.5 लाख रुपए निकाले गए, ट्रस्ट को नहीं पता चला। जब लास्ट में करीब 9 लाख के ऊपर का अमाउंट जब भरकर ये जालसाजी करने वाले लोगों ने जब बैंक में पैसे ट्रांसफर कराने की कोशिश की, तो फिर वेरिफिकेशन के लिए बैंक ने ट्रस्ट को फोन किया और तब इन सारी चीजों का खुलासा हुआ कि एक चेक का क्लोन बनाकर, यानी सेम हूबहू वैसा ही चेक बनाकर बकायदा पैसे निकाल लिए जाते थे और ट्रस्ट को भनक नहीं लगती थी। जबकि वो चेक का नंबर और वो चेक ट्रस्ट के पास ओरिजिनल कॉपी मौजूद है, लेकिन उसकी डुप्लीकेट कॉपी या यूं कहूं कि क्लोन से ये पैसा निकाल लिया जाता था। तो ये बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है। जिस बैंक से ये पैसा निकाला गया है, ट्रांसफर किया गया, वहाँ सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश शुरू हो गई है। यहाँ की टीमें लगातार इन सारी चीजों को, तथ्यों को जांचने की कोशिश में लगी हुई है कि आखिर ये फ्रॉड के तार कहाँ से जुड़े हैं, कैसे ये पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा है कि एक ट्रस्ट से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। वो ट्रस्ट जो पूरी देश दुनिया में चर्चित है, वहां से ये पैसे निकाले जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा कोई नेटवर्क है जो जालसाजों का चले देखना इसमें काम कर रहा है कि जांच में क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती है, किस किस के नाम का खुलासा होता है, किसकी संलिप्तता सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अबुल आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ।